10th क्लास हमने हमारा चैप्टर चल रहा था त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज की 6.1 एक्सरसाइज हमारी हो चुकी है। ठीक है, अब 6.2 एक्सरसाइज से पहले हम कुछ प्रमेय के बारे में जानेंगे। ठीक है, एक डेरिवेशन टाइप का है, उसमें प्रमेय के बारे में हम बताएंगे। तो सबसे पहली प्रमेय हमारे पास क्या है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। जैसे ये त्रिभुज है, ठीक है, और यहाँ पर इस त्रिभुज में ये दो भिन्न बिंदु हैं। अगर हम इस रेखा के समांतर एक रेखा खींचेंगे तो ये दोनों जो बिंदु हैं ये अन्य दोनों रेखाओं को समान भागों में डिवाइड करेंगे, या हम कहेंगे इन भुजाओं के जो अनुपात होंगे वो हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, कैसे बराबर होंगे, देखो यहाँ पर हमने एक त्रिभुज लिया। ठीक है, त्रिभुज में एक रेखा खींची हमने डी रेखा में क्या करेंगे, ये BC के समांतर है। ठीक है, और क्या कर रही है, AB को प्रतिच्छेद कर रही है, काट रही है, और AC को भी प्रतिच्छेद कर रही है, काट रही है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या सिद्ध करना है, जब ये काटेगी तो क्या होगा, इन दोनों भुजाओं का अनुपात इन दोनों भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। तो इसे कैसे लिखेंगे हम, AD बटे DB। ठीक है, और AE बटे EC। ठीक है, तो इन दोनों भुजाओं का अनुपात हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, जो भुजा हम तीसरी भुजा के समांतर खींचते हैं त्रिभुज के अंदर। ठीक है, भुजा कैसी होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए। ठीक है, तो इसे सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम B को E से मिलाएंगे और D को C से मिलाएंगे। ठीक है, एक रेखा खींची BE और एक रेखा खींची हमने DC। ठीक, उसके बाद एक लंब, अब हमारे पास ये ऊपर वाला भाग बचा। ठीक है, नीचे वाले भाग को हमने डिवाइड कर दिया। अब ऊपर वाले भाग में क्या करेंगे, लंब खींचेंगे, एक बिंदु D से खींचेंगे, एक बिंदु E से खींचेंगे। तो बिंदु D से एक लंब खींचा हमने बिंदु M पर, कौन सी भुजा पर, AE पर। ठीक है, तो AE पर ये जो खींचा गया लंब है ये बिंदु M पर प्रतिच्छेद कर रहा है। अब इसी तरीके से E से हमने बिंदु AD पर हमने लंब खींचा है। ठीक है, ये भी यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है बिंदु N पर। ठीक है, ये हमने लंब खींच लिया है। तो लंब क्या होता है, हमेशा 90 डिग्री होता है। ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, अब ले लेंगे हम त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे यहाँ पर, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। ठीक है, इसका हम क्षेत्रफल लेंगे। ठीक, तो क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक, तो क्या लिखेंगे इसे हम, 1/2 आधार क्या है हमारा, अब देखो इसमें आधार ये हमारा त्रिभुज है। ठीक है, अगर हम इसे आधार लेंगे तो ये हमारा लंब होगा, और अगर इसे आधार लेंगे तो ये हमारा लंब होगा। तो पहले एक को ले लेते हैं, मान लिया हमारा आधार AE है। ठीक है, तो हमारा लंब क्या हो जाएगा, DM हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये ले लेते हैं, आधार हमारा क्या हो गया, AE गुणा DM। ठीक है, ये हमारा आधार हो गया। ठीक है, तो अब हम ये त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एरिया को हम शॉर्ट में एरिया ADE। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा हमारा 1/2। अब हम दूसरा ले लेते हैं, एक तो यही हो गया हमारा, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा हमारा आधार AD। ठीक है ना, दूसरा आधार AD है और उस पर लंब क्या है, EN है। तो ये हो जाएगा हमारा आधार AD इंटू EN। ठीक है, AD इंटू EN हो गया। अब इसी तरीके से हमारा एक और हो जाएगा, क्या, एरिया लेंगे हम
BDE। BDE कौन सा हमारा? BDE। अब इस त्रिभुज का हम एरिया ले लेंगे, ठीक है। तो इस त्रिभुज का अगर हम एरिया लेंगे तो इसे ध्यान से देखो आप, यहाँ पर ये हमारा त्रिभुज है, ठीक है। लेकिन अगर इसका हम लंब लेंगे, लंब कहाँ से लेंगे? ई से लेंगे, ठीक है। लंब इस भुजा पर हमारा ये रहेगा, ठीक है। आधार हमारा यही रहेगा, लेकिन लंब हमारा कौन सा रहेगा? EN रहेगा, क्योंकि इस बिंदु से जब हम लंब खींचेंगे तो यहाँ पर लंब कोई नहीं बनेगा, वो लंब यहाँ पर त्रिभुज से बाहर बनेगा, लेकिन वो लंब इसी का ही माना जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आधार हो गया और उसका लंब हो जाएगा EN हो जाएगा, ठीक है। तो अब त्रिभुज कौन सा लिया हमने? त्रिभुज ले लिया हमने, ये है हमारा BDE, ठीक है। BDE दिख रहा है ना साफ? तो क्या करेंगे? BDE बराबर हो जाएगा 1/2 हमारा आधार क्या लिया हमने? BD, ठीक है, या DB भी लिख सकते हैं इसे हम, ठीक है। और लंब हो गया हमारा क्या? EN, ठीक है। तो ये हमारा जो दूसरा भाग है उसका भी है, हमने एक त्रिभुज ले लिया, ठीक है। अब आप कहोगे दूसरे भाग का त्रिभुज क्यों लिया, ठीक है। तो वो इसलिए लेना पड़ा हमें क्योंकि हमें अनुपात तो इन दोनों भुजाओं में निकालना है, तो हमें ऐसे एरिया लेने पड़ेंगे जिसमें ये दोनों भुजाएं आ जाए, ठीक है। और इसी तरीके से हमें इधर भी लेना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम? अब इधर से एक त्रिभुज ले लेंगे, ठीक है। तो इससे इधर से एक त्रिभुज कौन सा ले लेंगे हम? कौन सा हो जाएगा? DCE, ठीक है, या DEC, कुछ भी लिख सकते हैं इसे, ठीक है। तो दूसरा एरिया हो जाएगा हमारा ये DCE। अब क्या करते हैं हम? एरिया हम क्या लेंगे? DCE। तो DCE बराबर क्या होगा? ये भी ऐसी होगा 1/2 हमारा आधार क्या है? हमारा आधार कौन सा होगा? आधार हमारा यही रहेगा, ठीक है। ठीक है ना? तो और इस पर लंब कौन सा हो जाएगा हमारा? इस पर लंब होगा ये वाला, ठीक है, क्योंकि ये यही भुजा जा रही है आगे तक, ठीक है। और इस पर लंब कौन सा आ रहा है? बिंदु D से आ रहा है, ठीक है। और बिंदु D इसी त्रिभुज का भाग है, ठीक है। तो ये इसका इसी भुजा का लंब भी होगा, ठीक है। जैसे हमने पिछले में किया था ऐसे ही इसमें भी करेंगे। तो हमारा EC इंटू क्या हो जाएगा? हमारा DM, ठीक है। EC इंटू DM हमने लिख दिया, ठीक। अब क्या करेंगे इसमें? अब की निकालेंगे हम अनुपात, हमें क्योंकि अनुपात निकालना है, ठीक है। तो एरिया वाइज हम अब अनुपात निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले कौन से लेंगे हम त्रिभुज? सबसे पहले ये त्रिभुज और इसका अनुपात, और फिर ये त्रिभुज और इसका अनुपात, ठीक है। समझ में आ रहा है ना सबको? ठीक है। किसी को भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में आके लिख सकता है, ठीक है। तो हम एरिया ले लेते हैं। अब हम एरिया क्या लेंगे? एरिया ADE ठीक है। तो एरिया क्या लेंगे? ADE बटे DBE, ये दोनों एक साथ लेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें EN एक ही भुजा है और जिसमें DM एक भुजा है, ठीक है। उन दोनों एरिया को हम एक साथ लेंगे, ठीक है। तो ADE बटे क्या हो जाएगा हमारा? BDE, और इनका क्षेत्रफल ले लेते हैं 1/2 AD गुणा EN बटे में हमारा हो गया 1/2 DB इंटू EN, ठीक है। अगर हम इसे काटेंगे 1/2 से 1/2 गया और EN से EN गया, बचा हमारे पास क्या? AD अपॉन DB, ठीक है। अब दूसरे का ऐसे करेंगे, हम एरिया निकालेंगे, ठीक है। एरिया क्या है हमारा? पहला क्या है? ठीक है। तो ये हमने एरिया ले लिया, एरिया ADE बटे एरिया DCE, ठीक है। तो उनके एरिया लिखा। तो इसमें भी क्या होगा? 1/2 से 1/2 गया, DM से DM कट गया। हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास बचा AE अपॉन EC, ठीक है। ये बचा हमारे पास AE अपॉन EC, ठीक।
अब क्या करेंगे इसमें हम, इस त्रिभुज में ये दो समांतर रेखाएं हैं और इन दो समांतर रेखाओं के बीच ये दो कोण बने हैं जो हमने लिए थे अलग से, DBE और DEC। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज हैं, दोनों इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच में बने हैं। ठीक है, और एक खास बात और है, क्या, इन दोनों का आधार सेम है, D और E। ये आधार है, ये इस त्रिभुज का भी आधार है और इस त्रिभुज का भी आधार है। ठीक है, तो हम इसी तरीके से इसे लिख लेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे हम, त्रिभुज BDE और DEC एक ही आधार DE तथा समांतर रेखाओं BC और DE को के बीच में बने दो त्रिभुज हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या होंगे, ये दोनों त्रिभुज का जो एरिया होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। तो हम एरिया को बराबर लिख लेते हैं इन्हें, BDE। ठीक है, एरिया BDE, त्रिभुज का एरिया BDE, और कौन सा दूसरा त्रिभुज कौन सा है हमारा, दूसरा त्रिभुज है हमारा DEC। ठीक है, तो इन दोनों के एरिया क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो अगर हम देखें, जैसे कि हमने ये पहली समीकरण हमारी बनी थी जो हमने पहला अनुपात लिया था, ये हमारा दूसरा अनुपात है। ठीक है, तो पहले दूसरी और यहाँ पर ये हो गई हमारी तीसरे। ठीक है, तो इन तीन समीकरण से हम, अगर हम तीनों समीकरण को देखें तो तीनों समीकरण से, समीकरण 1, 2 और 3 से अगर हम तीनों से देखें तो हमारा AD बटे DB का अनुपात बराबर किसके होगा, AE बटे EC के अनुपात के बराबर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस प्रमेय को सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने ये लिया है AE अपॉन EC। ठीक है ना, AE अपॉन EC, और पीछे वाली समीकरण में क्या था, AD अपॉन BD। तो ये क्या होंगे, जब एरिया बराबर है तो इनके अनुपात भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, इसमें हम जैसे हमने अनुपात लिया है, ठीक है, ऐसे ही उससे एरिया बराबर हो गया और भुजाओं का अनुपात भी बराबर हो गया है। ठीक है।